हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुनते हैं पिता, आज इनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें, ढेर सारा चमत्कार कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज ये आप पर आस लगाए हुए हैं। आज इनका दिल टूटा हुआ है, आज ये परेशान है, हताश अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, बीमारियों से, आर्थिक तंगी से ये जूझ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हम दुआ करते हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आज का वचन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आप डरे हुए हैं, परमेश्वर आपका रक्षक है। परमेश्वर आपके बेटे को, आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को और आपके हर पल, हर समय, हर घड़ी जो देख रेख करने वाला वह सच्चा खुदा और परमेश्वर हमारा रक्षक जो है वो हमारी देख रेख करता है। इसीलिए अगर परमेश्वर की छत्र छाया में आज पलना चाहते हैं तो इस प्रार्थना को लास्ट तक करना, तो कि परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, जितने लोग चिंतित हैं कि परमेश्वर क्या हमारी रक्षा करेगा, क्या हम उसके छत्र छाया में पलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यस, तू मेरे जीवन में, तू मेरे पास है, तू मेरे हर पल, हर समय, हर घड़ी मेरी नजरों के सामने रहता है, मेरे आंखों के सामने रहता है। इसलिए मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तेरे बेटे के जीवन की रक्षा करता हूँ, तेरी बेटी के जीवन की रक्षा करता हूँ और तुझे, तेरे घर को, तेरे परिवार को और तेरे समाज में तुझे रहने के लिए मैंने तुझे जीवन दिया, तुझे श्वास दिया। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आज जितने भी मसीह भाई बहन अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, इसमें से 99% बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता वो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, उनके फादर्स हैं, उनकी मम्मी हैं, उनकी मदर्स हैं, वो इस समय परेशान है कि मेरे बेटे के जीवन में क्या होगा, मेरे बेटे जीवन को लेकर के क्या होगा। वो अपने जीवन को लेकर के इतने चिंतित नहीं है, अपने बच्चों के जीवन को लेकर चिंतित है, क्योंकि वो हर एक पिता, वो हर एक माँ, हर एक बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता वो देख रेख करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। उसी तरीके हमारा वो सच्चा खुदा, वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा पिता चिंता करता है। जैसे आज अपने बच्चों के लिए आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के कि हमारा बच्चा कितना अच्छा करे, कितना अच्छा काम करे, कितना अच्छा नाम रोशन करे, कितना अच्छा परमेश्वर के वचनों पे चले और कोशिश करे कि वो हमेशा खुश रहे और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार के दुख और तकलीफ ना आए। तो परमेश्वर आप आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको आदर, महिमा और सम्मान करते हैं बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ। इस सुंदर से रात्रि के समय हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं, हर एक मसीह भाई बहन इस समय आपका धन्यवाद करता है परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके बच्चे के जीवन में आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज क्या अब आपके बच्चे, आप उनके जीवन में देखना चाहते कि परमेश्वर उनके जीवन में आज क्या काम करे, क्या काम करे, उसके कमेंट के माध्यम से बताइए कि परमेश्वर आपके बेटे के जीवन में क्या काम करे। आपका बेटा क्या करना चाहता है, आपका बेटा जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कोई दुकान शॉप रखना चाहता है, मतलब जो भी कुछ उसके जिंदगी में करना चाहता है, आपसे वो शेयर करते होंगे, आपसे बताते होंगे कि मम्मी या फिर डैड मैं ये करना चाहता हूँ अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने परिवार के साथ, अपने घर में, मैं अपने जीवन में ये करना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ाई करना चाहता हूँ। मतलब जो भी कुछ करना चाहते हैं आपके बच्चे उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। सभी लोग, सभी वो उनके माता पिता जितने लोग हैं और जो बच्चे इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रेयर को सुन रहे हैं, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि वो परमेश्वर के चरणों पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उन सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर विश्वास रखते हैं, धैर्य रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के जीवन में बरकत देता है जो विश्वास रखते हैं, धैर्य रखते हैं और पेशेंस तो जरूरी है। परमेश्वर ने इसीलिए कहा है तुम धैर्य रखना, विश्वास रखना, चिंता मत करना, मत डर, क्योंकि इधर उधर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ।
मत ताक इधर उधर के कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर खुदा तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे दिल में रहता हूँ, तेरे दिमाग में रहता हूँ, तेरे शरीर में रहता हूँ, तेरे मन में रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आज आपको कहना होगा कि मेरा शरण स्थान गढ़ मेरा यहोवा मेरा परमेश्वर वही है जो मेरे बच्चे को जीवन देता है, मेरे बच्चे को आशीष देता है। तो आप आज क्यों चिंतित हैं, आज आप क्यों परेशान हैं, क्यों हताश है? अगर आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी, इस बात को याद रखना क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तू कहीं भी किसी भी स्थान में होगा, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे बाहर हैं और इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर उनको अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो जाएंगे, उनकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। जैसा आप अपने बेटी को लेकर के चिंतित हैं, आप अपनी बेटियों को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, उनकी कैसे मैरिज होगी, कैसे उनके लाइफ स्टाइल होगी, कैसे वो करेंगे, उनके जीवन में कैसे क्या कार्य होंगे, ये सब आप चिंताएं करते, तो इसी तरीके हमारा सच्चा खुदा वो परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो परम पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन को लेकर के चिंतित है कि मेरे बेटे क्या करते हैं जमीन पर धरती पर रह के, मैंने इनको भेजा किस लिए, ये क्या करते हैं, क्या करते हैं। कोई अच्छा काम करिए, अपने बच्चों को अच्छी ज्ञान बुद्धि दीजिए, इस प्रार्थना को सुनाइए कि उनका मन एकदम बदल जाएगा। परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारी प्यार देगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देने जा रहा है। इसीलिए कोई भी पत्थर तुझ पर ना पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत आपके बच्चे के जीवन में नहीं आएगी। अगर जिस दिन आपके बच्चे ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और सुनना केवल शुरू कर दिया, और जितने लोग इसमें प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि आज आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार परमेश्वर आज आपके घर में बरकत और आशीष को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज आपके साथ कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। अगर आपके बच्चे आपके जीवन में अगर आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपसे प्रेम करते हैं, तो आप अपने बच्चे के जीवन को साथ दे सकते हैं। लेकिन और सोचिए कि और कोई मदद कर दे आपके बच्चे के जीवन को बेहतर करने के लिए, तो कोई नहीं करना, कोई नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके बच्चा करेगा और आपकी बेटी और बेटियां करेंगे, और आपको करना पड़ेगा उनके जीवन को लेकर के। इसीलिए वो खुदा कहता है तो क्यों दूसरों पर भरोसा रखता है, क्यों दूसरों पर तो चिंतित है, क्यों दूसरों पर डिपेंड है, तो खुद पे क्यों नहीं डिपेंड होता, अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़ा होता। क्योंकि मैंने तुझे पाँव दिए, तुझे मैंने हाथ दिए, तुझे मैंने ज्ञान बुद्धि समझ और सब कुछ दिया, तुझे मैंने आंखें दे सुनने के लिए, और काने तो परमेश्वर ने दिया। ये सब जो परमेश्वर ने हमें दिया, क्यों दिया? हमें परमेश्वर ने पाँव दिए ताकि हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें, चल सकें, और मजबूती के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ कह सकें कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता, वो परम पिता परमेश्वर है। उसी तरीके आज आपके बच्चे, आपके जीवन अगर किसी पर डिपेंड है या किसी अदर व्यक्ति पर डिपेंड है, तो आप अभी छोड़ दीजिए आज, क्योंकि कोई साथ आपका देने वाला नहीं है। क्योंकि आप जब तक खुद नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों पर भरोसा मत करना, क्योंकि मैं तेरा सच्चा खुदा हूं, तो मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास रख, और अपने दिल में बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाओं के साथ अगर धैर्य रखा, पेशेंस रखा, तो परमेश्वर आपके जीवन को एकदम बदल देगा। क्योंकि वो कहता है जिसने भरोसा रखा उसके मैंने जीवन को बदल दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तो किसी चीज़ से नहीं डरेगा, जहाँ कहीं तू जाएगा वो तेरी रक्षा करेंगे, तेरी सुरक्षा करेंगे, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। बहुत मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ इसमें जो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। उनके से एक्सीडेंट होता है लेकिन उनके पास एक खरोंच भी नहीं लगती है, लेकिन जो भी नुकसान होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है उनके बॉडी में एक भी खरोंच नहीं आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगला व्यक्ति नुकसान में पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ कि परमेश्वर ने मुझे छुआ, परमेश्वर ने मुझे उठा करके बाहर रख दिया, क्योंकि वो सच्चा खुदा, उसके स्वर्गदूत आपके बेटे के जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में और आपके जीवन में वो काम करते हैं। इसीलिए वो आपके जीवन में ऐसी गवाहियाँ देते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। अगर आप भी बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, अगर आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं आपके बच्चे के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, कमेंट जरूर करिएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देगा,
आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा। कमेंट हम इसलिए करवाते हैं ताकि अपने मन की बातों को आप हम तक पहुंचा सकें और आपके मन में क्या चलता है, क्या आपके मन में है, क्योंकि हम तो नहीं जानते लेकिन वो परमेश्वर जानता है। वो आपकी हर एक बातों को परमेश्वर जानता है, लेकिन हम आपके मन की बातों को जान करके उससे प्रार्थना करें, विनती करें कि परमेश्वर आज आपकी जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। आने वाले समय में आप बहुत फलवंत हो, आपके घर में आशीष ही आशीष हो, आपके घर में फल हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को वही पूरा करेगा। वही सच्चा खुदा, वही सच्चा परमेश्वर है। आज जितने लोग बेचैनी से इस समय परेशान, हताश हैं, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसको छुड़ाऊंगा। इसीलिए आज अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंता से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो हमें छुड़ाएगा। वो हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से वो बचाएगा। धैर्य रखिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर हमेशा विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी, वो कहता है कि जब जब तेरे जीवन में संकट आएगी तब तक मैं तुझे बचाऊंगा। हर पल, हर समय, हर घड़ी में तेरे ऊपर नजर रखता हूँ। आज आपके बच्चे के जीवन पर नजर रखता है वो परमेश्वर, सच्चा खुदा, वो परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है जो परम प्रधान छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या आज आपके बच्चे बैठे हुए हैं उसके छाया में, उसके छत्र और छाया में पलते हैं? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसी शिक्षा देना चाहते हैं, कैसा ज्ञान देना चाहते हैं, कैसी बुद्धि देना चाहते हैं, कैसी समझ देना चाहते हैं। अगर परमेश्वर कहता है तूने 1% काम किया, 1% अपने बच्चों को इतना बताया कि परमेश्वर की बातों को मानिए, उससे प्रार्थना करिए, विनती करिए, परमेश्वर आपके बेटे के जीवन में आशीष ही आशीष देगा। आपके बेटे के जीवन में ढेर सारी खुशियां देगा। वो कभी भी किसी प्रकार से, वो किसी प्रकार की उसकी कमजोरी उसके अंदर नहीं आएगी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो किसी प्रकार की निराशा हो, 1% की कमी नहीं आएगी, क्योंकि उस दिन वो हमेशा खुश दिल रहेगा, हमेशा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा। आप भी स्ट्रॉन्ग और हर एक मसीह भाई बहन होना चाहते हैं तो विश्वास रखना, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को आप ग्रहण करिए। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है, ढेर सारा बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मैं तुझको तृप्त करूंगा, मैं तुझे हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करूंगा और तुझे मैं तृप्त करूंगा, ताकि तू अपने मन से, पूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद कर सके, परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य ना होती तो परमेश्वर ना कहता। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो आज हमारे जीवन में हर एक वो घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। केवल हमें विश्वास करना है, धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपको क्या करना है, चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मैं इसलिए आपको कहता हूं क्योंकि आप बहुत डिप्रेशन में, बहुत चिंताएं में, बहुत प्रॉब्लम से में हैं आप। इसीलिए आप इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण करिए, परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हर एक घटी और करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज आप आनंदित होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज जो आपके दिल में बेचैनी है, आपके दिल में जो निराशा है, जो आप निराश हो चुके हैं, आपका कोई बिजनेस काम नहीं बन पड़ता है, तो आज के बाद वो बनने वाला है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि जो प्रार्थना नहीं करता, जो विनती नहीं करता, जो काम नहीं करता, वो क्या होता है, निर्धन हो जाता है। उसके पास किसी प्रकार का धन नहीं होता। धन का मतलब ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत और कुछ पैसे होते हैं जो आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके पास धन कहां से आएगा? अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके पास बुद्धि कहां से आएगी? आपके पास समझ कहां से आएगी? आपको परमेश्वर कैसे ठीक करेगा? इसीलिए आज आप जो ढिलाई करते हैं, जो अपने मन को एकदम छोड़ दिए हैं कि मुझे प्रार्थना नहीं करना, मुझे विनती नहीं करना, मुझे नहीं कुछ करना है, लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है जो ढिलाई करता है वो क्या कहता है, वो भूखों मरने लगते हैं। जो काम नहीं करता वो भूखों मरने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा। अगर तेरा एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास आज है, जितने मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष
दे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं लाइफ में, जीवन में कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। कमेंट हर एक मसीह भाई बहन करे, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हम जब देखते हैं तो आपकी दुख और निराशा को हम देखते हैं, आपकी जो दिल में चलता है वो बातें आप लिखिए, क्योंकि जब तक आप बातों को शेयर नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा, तब तक आपके जीवन में कैसे घटी कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। हमें जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। हर एक मसीह भाई बहन, हर एक माता पिता जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, जो चाहते हैं उनके बेटी और बेटियां अच्छा कार्य करें, अच्छा बिजनेस करें, अच्छा जॉब करें, अच्छी उसकी उन्नति हो, क्योंकि हर एक पिता वो देखना चाहता है अपने बच्चों के लाइफ में, जीवन में खुशियाँ जो परमेश्वर उनको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। कमेंट हर एक मसीह भाई बहन करें, ये नहीं कि मैं अभी बाद में कमेंट करूंगा, जब आपका मन करे तब कमेंट करिए, लेकिन परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चे के जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज को मुहैया कराएगा, हर एक चीज को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो काम में ढिलाई करता है, जो अपने मन को हमेशा निराशा मिलाता है और कुछ काम नहीं करता, वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा ही धनी होते हैं। इस बात को याद रखना, कामकाजी लोग जो इस समय काम करते हैं, काम करने का मतलब है कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज को मुहैया कराएगा। केवल अपना हाथ लगाइए, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जब आप अपना हाथ ही नहीं लगाएंगे किसी कार्य में तो कैसे होगा, क्योंकि आपको जब तक अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा, कैसे आपके जीवन को देखेगा, कैसे आपके बच्चे के जीवन को देखेगा, कैसे आपके फैमिली को, कैसे आपके बिजनेस को, कैसे आपके जॉब को देखेगा। क्योंकि आज आपको अपने घुटने को टेक करके आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो समय चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो मुसीबत में हैं, जो बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके चाहे किसी प्रकार का दर्द हो, बीमारी हो, वो आज वो ठीक होगी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बेटे के जीवन में पिता परमेश्वर है घटी और कमी को पूरा कर यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इनके हृदय रोग पिता परमेश्वर किसी प्रकार की फिजिकली मेंटली इनके बच्चे परेशान है, हताश से निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। इनके बच्चों की अच्छी शरीर नहीं बन रही है, अच्छा खाना पीता खाते हैं लेकिन फिर भी इनकी बॉडी अच्छी तरीके से नहीं बन रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू ध्यान रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख, मैं आपके बच्चे के जीवन की उन्नति बढ़ाऊंगा, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां दूंगा, ढेर सारा प्यार परमेश्वर आपको देने जा रहा है, वो आपको सुरक्षित रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत से हर प्रकार के बंधन को वो तोड़ने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को अभिषेक करने जा रहा है, आपको बिल्कुल हताशा निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं जाएंगी। अगर किसी पर आप भरोसा रखते हैं कि मेरे बेटे के जीवन को वो बेहतर करेगा, नहीं, कोई किसी का किसी संसार में साथ नहीं देता है। कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका घर का हो, आपका पड़ोसी हो, आपका गांव का हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, हर तरीके से आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि जब ही आपका साथ देंगे जब आप मजबूत होंगे। क्योंकि हर एक दुख में इस तरीके से अय्यूब के जीवन को आपने देखा था, उसके पास बहुत धन दौलत थे तो उसके पास बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे नौकर चौकर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, उसके दोस्त हुआ करते थे, उससे बातें किया करते थे, उससे बातें करते थे, उससे खाते थे, पीते थे, उसके यहाँ बैठते थे। लेकिन जब उसके पास बीमारियां आई, जब उसके जीवन में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, उनके दोस्तों ने क्या कहा, उनके दोस्तों ने क्या कहा आपने सुना है, आपने जाना है। उनके दोस्तों ने ये कहा था कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तूने जरूर कोई बहुत घोर अनंत पाप किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अय्यूब की जीवन की घटना को ले सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था। तो आप किस पर भरोसा रखेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, किस पर आप यकीन करेंगे? क्योंकि उसका पत्नी भी कह दिया था तू परमेश्वर को बुरा कहो, उसको बुरा कहो, क्योंकि वो बुरा परमेश्वर है, क्योंकि तेरे जीवन में इतनी सारी बीमारियां ला दिया, तेरे जीवन कितना बर्बाद कर दिया, तेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर भी अय्यूब के मुंह से यही निकला कि नहीं, वो मेरा सच्चा खुदा, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे जरूर ठीक करेगा। तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसके बाद उसके जीवन में फिर वैसे ही उसके 100 गुना दे दिया, परमेश्वर ने 100 गुना दे दिया। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इंसानों पर भरोसा नहीं रखते हैं, अगर आप दूसरे पर यकीन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा, वो आपको आशीष देगा। कभी आपको दूसरे के सामने घुटने टेकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस परमेश्वर के सामने केवल आप घुटने टेकिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है
कामकाजी व्यक्ति के जीवन में अपने ही हाथों के द्वारा वो प्रफुल्लित होता है, अपने ही हाथों के द्वारा वो धनी होता है। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि जब तक अपने हाथ को नहीं फैलाएंगे परमेश्वर के सामने, तब तक परमेश्वर आपको नहीं देने वाला है। जब तक अपने घुटनों को टेक करके आप परमेश्वर के सामने नहीं काम घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करने वाला नहीं है। आज अपने घुटने को टेकिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर से श्राप, जो बंधन है, जो कर्ज है, जो मुसीबत है, जो तकलीफें हैं, दुख है, चिंताएं हैं, जो घबराहट है, उलझन है, सब कोई सुनासरी के नाम से वो खत्म करने जा रहा है। हर प्रकार की समस्या, क्योंकि सुलेमान की जो कहानी है, सुलेमान की जो घटना है, वो सच्ची घटना है। सुलेमान ने बहुत बड़ा धनी राजा व्यक्ति था ये भी, लेकिन परमेश्वर से कभी इसने बैर नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि के काम करने वाला होता है। परमेश्वर ने कहा है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है और वह लज्जा का कारण होता है। इस बात को याद रखना, अगर आपका बेटा कोई कार्य नहीं करता है, वो नहीं कर पाता अपने जीवन अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको संभालूंगा, उसको मैं ज्ञान दूंगा, उसको मैं बुद्धि दूंगा, उसको मैं समझ दूंगा। आज जितने भी मसीह भाई बहन, ये हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में लागू होती है बातें। इस बात को याद रखना, क्योंकि आज आपने विश्वास किया है, आज आपने भरोसा रखा है, परमेश्वर आज आपके तरफ मुड़ करके देखने वाला है। वो आज आप पर दया करने वाला है, वो आज आपके जीवन को देखने वाला है। परमेश्वर वो आज आपके जीवन को छूने वाला यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा। क्यों परेशान है तू? मैं तुझे शिक्षा दूंगा, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो हमारे पास ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, समझ होगी, ताकत होगी, तो आज हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं उस परमेश्वर के रहमो करम से, उस परमेश्वर की दया से। क्योंकि आज बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। जितने भी मसीह भाई बहन अगर विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं परमेश्वर से, तो प्रार्थना में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देने जा रहा है। जितने मसीह भाई बहन का मन नहीं लगता है ना प्रार्थना करने में, उनसे परमेश्वर कहता है कि मेरा भी मन नहीं लगेगा तेरे कामों करने में। जो परमेश्वर के वचन को छोड़ के चले जाते हैं, जो प्रार्थना को सुनते सुनते छोड़ के चले जाते हैं, उनका मन शैतान बदल देता है। तो कहता है कि तुम जब अपने मन की कब्जा नहीं कर सकते हो, तुम अपने मन पे हक नहीं जमा सकते हो, तो मुझ पर क्या जमाओगे? क्योंकि पिता जो पिता होता है और वो पुत्र का हक होता है पिता से मांगने के लिए। इसीलिए आज आपको अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करना है, आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने आज आपको दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर इनके घर से हर प्रकार के टोना टुटका जो भी है यीशु नासरी के नाम से आज जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे के जीवन में जो भी टोना टुटका है, जो भी किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति काम करती है, शराब है, कर्जे हैं, जो भी इनके अंदर जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी है, कोई अदर व्यक्ति इनके जीवन में घर में करके चला गया यीशु नासरी के नाम से, कोई इनके जीवन से जलता है, कोई इनकी लाइफ स्टाइल से जलता है, कोई इनके खाने पीने से जलता है, कोई इनके पैसे दौलत जॉब से जलता है, यीशु नासरी के नाम से वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के आपके घर से कर्जे जाने वाले हैं, हर प्रकार के जो केस आपके घर में चलते हैं यीशु नासरी के नाम से वो टूटने वाले हैं, और आपके बच्चे को परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, आपको बिजनेस देने जा रहा है, आपको चिंता नहीं करना। आज कहता है परमेश्वर चिंता मत कर, मत चिंता करके कि मैं तेरा खुदा चिंता करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। आज मुझ पर भरोसा रख, आज मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर जिस वक्त कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन की सारी चिंताओं को मैं हर लेता हूँ, सारी चिंताओं को, सारे दुख को, सारी मुसीबत को मैं खत्म कर देता हूँ। क्योंकि हमें विश्वास करना है, हमें बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है, ढेर सारा आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ की ताकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर।
इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस समय ये चिंतित हैं, इस समय घबराए हुए हैं, इस समय मुसीबत में हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इनको सुरक्षित रखी यीशु नासरी के नाम से। आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो पेट में कैंसर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कैंसर के पेशेंट हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इस समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन के सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। अपने घुटनों पर हाथ रखिए और जहाँ भी कोई बीमारी यीशु नासरी के नाम से आजाद करने वाला यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या, लकवे के रोगी को ठीक करने वाला यीशु नासरी के नाम से। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है, वो जीवित कर सकता है, मरे हुए को जिला सकता है, लकवे के रोगी ठोक के ठीक कर सकता है, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, जकड़न वालों को ठीक कर सकता है, मुर्दों को चला सकता है, तो आज परमेश्वर आपको चलाने जा रहा है। आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे को आज वो छूने जा रहा है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। अब इस समय अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे इस समय छोटा है, बालक है, तो परमेश्वर को इसके ऊपर हाथ रखिए। परमेश्वर को छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हाथ रखिए और अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में दया करने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके हाथों को जो फैलाए हुए हैं, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इस समय जो इस मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान, हताश हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपका बच्ची छोटी है, उस पर हाथ रखें, उस पर हाथ रखें कि पिता परमेश्वर मेरे बेटे को जीवन में आशीष दे, उसको पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक कर, उसके ज्ञान दे, उसे बुद्धि दे, उसे समझ दे, उसके शारीरिक रूप से अच्छी तरीके से उसका सुचारू रूप से चल सके पिता परमेश्वर। वो स्ट्रांग हो, वो मजबूत हो, हर तरीके से बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से और परिपूर्ण हो यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके बच्चे को छूने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। अपने बच्चे का नाम जरूर लिखिए, अपने बच्चे का नाम लिखिए, अपने बच्चे के जीवन से हर एक घटी और कमी को लिखिए। जो आपके बच्चे करते हैं एक्टिविटी, उसका नाम लिखिए। केवल परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष दूंगा, उसको मैं ब्लेसिंग करूंगा, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज इसके जीवन में जो चिंताएं हैं, अपने बेटे को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के, अपने बेटे के जीवन को लेकर के परेशान है, इस समय ये अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही है पिता परमेश्वर। इस बहन के आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके बेटे में जो भी कमी है उसको आप दूर करने वाली यीशु नासरी के नाम से। इसके बच्चे के जीवन में जो भी घटी कमी है उसको आप दूर करने वाले हैं। जिस समय इनके पिता चिंतित हैं, इस समय पिता परमेश्वर उनके जो चिंतित हैं पिता परमेश्वर, उनके बेटे अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, हताश है, निराश, अपनी लाइफ से, जीवन से बहुत सारी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ पा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उसको ज्ञान दे, उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे, उसको ताकत दे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे आपके पास हैं, अगर कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़ा हो बच्चा, अपने सीने पर हाथ रखें। जो इन बातों को समझ रहा है, परमेश्वर उसको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत सारी चंगाइयाँ आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। उस श्राप से आप मुक्त होने वाले हैं जो आपके घर में दूसरा कोई करके चला गया है। कि आपके घर में बढ़ोतरी न हो, तो शैतानी ताकत जो आपके घर में काम करती है, जो भी टोना टटका किसी प्रकार का लोगों ने किया है, वो आज हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के आपके दुख, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जिनके कोख बंद पड़े हैं, इस समय परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो खुलने वाले यीशु नासरी के नाम से। अपने कोख पे हाथ रखे, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माओं से जो बहेंगी, गोरी यीशु नासरी के नाम से जो भी है,
गूंगी इनके जीवन में काम करती है आत्मा, बहरी आत्मा काम करती है, जो इनको सुनाई नहीं देता, इनके घर में बहुत सारी चिंताओं का कारण बनती है, बहुत सारी परेशानियों का कारण बनती है। यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से जो आप चक्कर काट रहे हैं आजाद होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए प्रार्थना करते, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुखित हैं, आप मुसीबत में हैं, आपकी शादी के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। आप चिंतित मत होइए, आप हताश मत होइए। आपके पास जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपके पास पैसे की कमी है, आप कोई कारण काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं पैसे के कारण, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे दुगुना नहीं, तुझे मैं 100 गुना दूंगा। परमेश्वर ने कहा है यहाँ पे 100 गुना परमेश्वर हमें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन हमारा विश्वास कितना मजबूत है, आज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि परमेश्वर आपको कितने गुना परमेश्वर आपको देता है, कितनी बरकत आपको देता है, कितनी आशीष आपको देता है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर सूजन है, खाली है, पीसी नासरी के नाम से बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी के नाम से। इनकी जीवन में गांठ की समस्या है यीशु नासरी के नाम से, इनके कब्ज की प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल्स है यीशु नासरी के नाम से, इनको चक्कर आता है, ज्वार है, बुखार है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी, अनेक प्रकार की समस्या है वो आज वो दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, तमाम प्रकार के लकवा जो रोगी इसमें यीशु नासरी के नाम से वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने वाला है। जिनको नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, आज के बाद आपको नींद आएगी। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इनको अच्छी ज्ञान दे, अच्छे बुद्धि दे, इनके बच्चों के जीवन में अच्छा ब्लेसिंग कर, इनको आशीष दे। इनके हर प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के जो रास्ते बंद पड़े यीशु नासरी के नाम से वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 यीशु नासरी के नाम से इनकी हर प्रकार की समस्या को मैं आज्ञा देता हूं परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से चाहे दूर हो जाए, यीशु नासरी के नाम से दूर हो, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता। आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।